हेलो ऑल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हफ्ते के राउंड अप से, जिसमें 19 से 23 तारीख तक का मार्केट था। बीते सप्ताह की बात शुरू करें तो उससे उसमें सबसे पहले भारी बिकवाली जो कि मार्केट ने विटनेस किया है, इसमें 19 लाख करोड़ ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का साफ हो गया। मेनली आपका सभी सेक्टर्स में बिकवाली रहा, जिसमें खास मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा जोर से फिसल पट्टी हुआ है। अब रीजंस की बात करेंगे, उसमें कुछ रीजन जो अपने मिड वीक में आया था, जो बैंक ऑफ जापान की अपनी एक उन्होंने एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक नया मोड लिया है, एकाएक मोड आया है, जिसमें जिसमें उन्होंने बॉन्ड यील्ड कर्व उसका बैंड बढ़ा के 0.5% किया, जो पहले 0.25% था ईदर साइड। जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स में उनको अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। वहां के गवर्नर हारुहिको कुराडो ने उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जिसके चलते सबका ध्यान था कि शायद अप्रैल तक उनके मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन उसके उल्टे उन्होंने एक एकाएक ये बदलाव करके सबको चौंका दिया। अब इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट धड़ाम से गिरा है। डेवलपिंग नेशंस में स्पेशली, दादा ये नोटिस करिएगा, जापान और यूएसए से बहुत बड़ा रुपया कैरी ट्रेड के रूप में अपने डेवलपिंग नेशंस में आता है। और अगर यूएसए और जापान मार्केट्स में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो इसका सीधा सीधा असर उनके वहां से फ्लोज जो यहाँ आते हैं उसमें बहुत बड़ा फ्लोज का फर्क पड़ता है। सेकेंडली दादा, अपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स जारी हुए ये वीक में, जिसमें गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि अभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिलसिला है बढ़ने का, वो फिलहाल बंद नहीं होगा, जो कि ट्रेडर्स की धारणा की कंप्लीटली विपरीत है। जिसमें लास्ट वीक में 0.35% जो हाइक हुआ था, उसके बाद सबकी ये सोच थी कि शायद ये लास्ट हाइक हो सकता है। थर्डली, चाइना से फिर से डराने वाली कुछ न्यूज आई है कोरोना के फ्रंट में। आशंका है कि वहां पे 60% वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो कि 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भी हो जाती है, इस लहर में उनको इन्फेक्ट हो सकते हैं। और उसके चलते वहां पे काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार लास्ट मंडे से शंघाई में स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने भी कोरोना की इस लहर के चलते अपने गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं। इसके बाद से यहां भी बड़ी बिकवाली का जोर आ गया है। इंटरेस्टिंग चीज यह है दादा कि चाइनीज मार्केट वर्ल्ड मार्केट्स की तुलना में कम गिरे हैं। अब दादा, लास्ट वीक में अपने ये जो लास्ट वीक जो गया है, जिसमें पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स नियरली 6% का फॉल आया है, जिसमें आईओबी 15% के आसपास गिरा है, यूनियन बैंक 10.5% है, सेंट्रल बैंक यूको बैंक करीब करीब 10% है, महाराष्ट्र बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया करीब करीब 7% गिरे हैं। रियल एस्टेट के स्टॉक्स की बात की जाए तो डीएलएफ और सोबा करीब करीब 5.5% गिरे हैं। इंडिया बुल रियल एस्टेट, सनटेक और ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी करीब 4 से 5% गिरे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो अडानी टोटल गैस 8.2% डाउन, और गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल ये करीब करीब 4 से 5% का फॉल है। रिलायंस में भी इतना भारी भरकम शेयर, वो भी 2.5% गिरा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब का फॉल है इस मार्केट में। मेटल इंडेक्स का बात करेंगे तो वेलकम में करीब करीब 6.5% का फॉल है। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को और सेल और इवन टाटा स्टील सब करीब करीब 5 से 6% का फॉल है। दादा, इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत जोर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसमें अडानी ट्रांसमिशन और अडानी विलमार और अडानी टोटल गैस ये करीब करीब 8 से 9% का फॉल है। और अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरटेनमेंट और अडानी पावर ये करीब करीब 5 से 7% का फॉल देखने में मिला है। दादा, न्यू लिस्टिंग्स जो अपने लास्ट वीक में बात किए थे, उनका भी लैकलस्टर लिस्टिंग रहा है।
जिसमें सुला वाइन यार्ड्स का आईपीओ 357 में था, जो कि फ्राइडे को क्लोज हुआ है 315। लैंडमार्क कार्स वाज डाउन बाय 9.8%, नियरली 10% ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। अबान होल्डिंग्स भी करीब करीब 19% डाउन है। दादा वीक का क्लोजिंग कुछ निफ्टी का 462 पॉइंट नीचे बंद दिया है, जो कि 2.53% है, जो 17,806 पे बंद हुआ है। बैंकिंग निफ्टी 1551 पॉइंट 1551 पॉइंट लोअर, जो कि ज्यादा गिरा है 3.5%, 3.59% एट 41668। दादा आप नेक्स्ट वीक का बात करेंगे, जो 26 से 30 दिसंबर का है। क्योंकि क्रिसमस संडे को है, इसीलिए मंडे को काफी सारे वर्ल्ड मार्केट्स बंद रहेंगे। क्रिसमस और बॉक्सिंग डे के चलते यूएसए और वर्ल्ड मार्केट्स के सभी मेजर इंडाइसेस जो है सोमवार को 26 तारीख को बंद रहेंगे, तो हमको ग्लोबल क्यूज जो है थोड़े कम रहेंगे उसमें। 27 तारीख को भी यूके, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं उसमें भी अपने बंद जैसा ही माहौल रहेगा। 28 तारीख को दादा एक मिड वीक में इंडिया के M3 मनी सप्लाई का एक कुछ डेटा आएगा। मेनली आपका 29 तारीख को यूएसए का जॉबलेस क्लेम्स डेटा आएगा, जिससे कि कुछ इंडिकेशन मिल सकता है। दादा ईयर एंड के चलते इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में कम रहने का अनुमान है, क्योंकि जनरली एफआई के फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो सब छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा लैकलस्टर रहे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन जो फिसल पट्टी है दादा, ये जो एकाएक जो सेलिंग प्रेशर आया है डेटा के हिसाब से, वो हिसाब से सभी लोग चौंक गए हैं। एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग के मार्केट्स कहीं पे जाके संभले। तो दादा ओवर टू यू। आई मीन बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड दादा आपको भी। अब दादा आपके ऊपर में, आप कैसे मार्केट को सांत्वना देंगे और कैसे संभालेंगे वो आप बताइए दादा। ओवर टू यू। थैंक यू विशाल जी। मैं आप तो सारा चीज मोटा मोटी ठीक से समझा दिए हैं। तो मेरी क्रिसमस आपको भी। और मैं 25th का जो दिन है वो अच्छा माहौल बने, सबका घर में खुशहाली रहे, सब एंजॉय करें। उसके बाद तो न्यू ईयर है, ये पार्टी मूड है। और विद स्लाइटर नोट, मतलब मजाक का बात यह है, इस बार सैंटा रैली कुछ अच्छा ही हुआ। मतलब सैंटा रैली तो हुआ है लेकिन वो डाउनवर्ड सैंटा हो गया। उल्टा और उल्टा सैंटा रैली हुआ है हाँ, दादा। और वो सैंटा का जो कलर है ना, मेरा एक स्टूडेंट आज हमको बोले हैं सैंटा का रेड जो रेड कलर है रेड है, तो जी। वो रेड कलर ही पकड़ लिया है। तो चलिए, कुछ देखिए, लास्ट वीक में हम लोग तो बात किए ही थे। पॉइंट यही है विशाल जी, देखिए आप जैसे फंडामेंटल चीज कवर करते हैं, उसका जो इफेक्ट आएगा, क्या होने वाला है, क्या न्यूज है। बट टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस हमको क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बाजार के अंदर एक छोटा सा स्मॉल करेक्शन, डीप, कुछ भी बोलिए, वो हो सकता है। इनिशियल स्टेज में कितना बड़ा होगा वो तो बोलना काफी मुश्किल होता है, एटलीस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट से हम लोग देख रहे थे कि बाजार का नेगेटिविटी है। वो बार बार हम लोग यही बोल रहे थे। देखिए, जो बाजार के अंदर दो चीज होता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है जो हर कहां पर पॉजिटिव हो सकता है, और एक नेगेटिव थिंकिंग है। टेक्निकली हमको वेट ऑफ एविडेंस यही दिख रहा, क्लियरली दिख रहा था कि बाजार के अंदर एक नेगेटिविटी है। तो हम वहां कैसे पॉजिटिव बोल दें? अब कुछ इन्वेस्टर बोलिए, ट्रेडर बोलिए, किसी का धारणा है कि यहां से घूम जाएगा, इसी दिन घूम जाएगा। बट मैं उस कैंप में नहीं हूं। क्लियरली मेरे को जो इंडिकेशन मिलेगा, दैट मीन्स टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस हमको जो बोलेगा, उसी हिसाब से मैं आपको और हम लोग का जो व्यूअर्स है उन लोग को बताते हैं। कहीं ये हमको ये नहीं है कि निफ्टी बेच दीजिए, निफ्टी ले लीजिए, वो कॉल ले लीजिए, ये पुट बेच दीजिए, वो सब तो नहीं है। हम टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस देख के आपको क्लियरली समझा रहे थे कि बाजार के अंदर नेगेटिविटी है। इसी के लिए मैं लास्ट वीक का जो लिंक है, मैं इस बार का एपिसोड में डाल दूंगा। हर वीक में ही डालते हैं। तो अभी जो चीज उभर के आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाजार का अभी ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर का जोन में बाजार आ चुका है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म एज वेल एज इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब आप टाइम फ्रेम कुछ भी बोल सकता है, फिर भी जो सेटअप रेडी हो रहा है वो या तो बाजार यहां से समझ जाएंगे, जैसे भी है, 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट के रेंज के अंदर, वो लेवल हम टेक्निकली बात करेंगे। नहीं तो बाजार के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक सिल्वर लाइनिंग है फार्मा स्टॉक।
लेकिन फार्मा के अंदर फ्रंट लाइन फार्मा नहीं, जो फार्मा ज्यादातर नीचे की तरफ था, स्मॉल मिड कैप कैटेगरी का, उन लोग का जो बाउंस बैक हुआ है, मैंने बाजार के अंदर कुछ ना कुछ माहौल, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, वो तो फार्मा के अंदर है। बाकी सब चीज में सबका ही पोर्टफोलियो खराब हुआ, इतना बड़ा फॉल आया। तो नाउ सीधा चलते हैं, चल के टेक्निकली हम लोग वेट ऑफ एविडेंस देखते हैं कि बाजार का हाल हकीकत अभी क्या है। विशाल जी, अभी जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं और सभी व्यूअर्स को बोलेंगे, ये चार्ट है निफ्टी। मेरा बाई तरफ है निफ्टी का डेली चार्ट, बीच में है निफ्टी वीकली, और एकदम दाईं तरफ है निफ्टी आवरली चार्ट, जो कि हर चार्ट स्पॉट निफ्टी के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया। अभी देखिए, स्टार्ट विथ वीकली। यहां पर वीकली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, ये जो रैली हुआ था, जो मतलब आपका निफ्टी का लो बना था, वही से मैंने ड्रॉ किया हूं। तो ये रैली का शुरुआत अगर देखेंगे 15,183, जो कि जून महीना से ये बॉटम आउट होने के बाद यहाँ रैली, फिर इसका काउंटर ट्रेंड, फिर यहाँ पर 18,888 का जो टॉप बना था। अब यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और वीक टू वीक के हिसाब से देखा जाए तो मैं दो मूविंग एवरेज यूज किया हूं, ये 13 और 26 एक्सपोनेंशियल। नाउ ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ है। अब सामने जो दिख रहा है, ये एक वैल्यूएशन जोन है। निफ्टी यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा, यहाँ बोलना मुश्किल है, क्योंकि लेकिन टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस ये बोल रहा है कि वीकली क्लोजिंग 23%, ये जो टोटल रैली था यहां से यहां तक, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखा जाए 23% का नीचे क्लोजिंग हुआ, जो कि एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन दैट मीन्स बेयर थोड़ा बहुत ऊपर से बुल को प्रेशर दिया है। नाउ देखा गया कि 38% का नीचे कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट में ये रिट्रेस क्लोजिंग बेसिस पे नहीं देते। नाउ ये जो 38% रिट्रेसमेंट है, दैट मीन्स 15,183 से लेके 18,888 का जो टोटल रैली है, इसका 38% बनता है 17,472। दैट मीन्स राउंड नंबर 17,470। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हमको देखना चाहिए ये जो 38% लेवल है, इसके नीचे बंद होता है कि नहीं होता है। अगर बंद होता है तो मार्केट के लिए एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। ये वेट ऑफ एविडेंस वीकली चार्ट के अंदर दिख रहा है। लास्ट वीक में हम लोग जो बात किए थे, उसके अंदर देखिए एमएसीडी का स्लोप फर्स्ट वीक में ये स्लोप चेंज हुआ था, ये सेकेंड वीक में स्लोप चेंज हुआ। दिस इज नॉट अ गुड साइन इन 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 माई परसेप्शन, कंसेप्शन, जो भी बोलिए। यहां पर अगर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड अगर कंटिन्यूअसली थर्ड स्लोप भी आ जाता है, तो कॉज ऑफ कंसर्न होना पड़ेगा, वहां प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक इज वेरी वाइटल, बिकॉज ऑफ एक्सपेंड एंड फाइनल कैलेंडर ईयर का फाइनल मंथ भी है, फाइनल वीक भी है। तो सब मिला के देखा जाए, तो वीक टू वीक देखा जाए, तो ये चार्ट इज कंसर्न, मेरे को वीकली चार्ट नेगेटिव लगा, बट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का अंदर हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। डेली चार्ट में अगर देखा जाए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। डेली में मैंने पहले जो आप देख रहे हैं, ये 14 डेज आरएसआई बाय डिफॉल्ट। बीच में मैंने जो ऊपर का ब्लू लाइन है, ये एनवलप का अपर बैंड है, और नीचे जो पिंक लाइन है, ये एनवलप का लोअर बैंड है। और मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, जो ये जो मिड से जो रैली चालू हुआ था, ये शॉर्ट टर्म रैली जो था, जस्ट 50% रिट्रेसमेंट करके अभी ये क्लोजिंग हुआ है। इसका अगर देखा जाए, ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड का जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये 18,000 का जो लेवल था, यहाँ पर जो लो बना था, एग्जैक्ट फिगर हम आपको बता रहे हैं, ये फिगर था आपका 16,788। यहां से जो रैली चालू हुआ था, इसका जो टॉप बना था 16,747 का जो लो बना के इसका हाई बना था 18,888, उसका 50% है 17,817, जिसका करीब करीब हम लोग बंद किया है। 61% लेवल बनता है 17,564, जो कि इस लेवल है। नाउ एक पीछे की तरफ हम लोग अगर जाएं, तो हम कुछ राउंड मार्किंग किया है। ये क्या चीज है? जब 18,600 के बाद, जैसे यहां पर 18,600 के बाद बाजार का जो करेक्टिव फेज हुआ था, जब जब ये एनवलप का लोअर बैंड टच किया, वहां से एक पुल बैक आया। ये एक बार नहीं हुआ, कितने बार हुआ? 1, 2, 3,
4, 5, देयर आर सेवरल टाइम 6, यहां से एक पुल बैक आता है। ये पुल बैक क्यों आता है, तो इसका कॉन्फ्लुएंस क्या क्या हो रहा है। नाउ द आरएसआई इज कंसर्न, 14 डेज आरएसआई का वैल्यू देखिए करीब करीब 35 आ गया, बिलो 30 इट्स अ ओवरसोल्ड जोन। नाउ कॉज ऑफ कंसर्न इज कि ये ओवरसोल्ड होके कहां तक आएगा, प्राइस कहां आएगा। नाउ तीनों कॉन्फ्लुएंस एक साथ आ रहा है। अगर यहां से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होता है तो 61% जोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, वो उसी के आसपास रहेगा आपका ये बैंड का लोअर बैंड एनवलप का। और आरएसआई अगर ओवरसोल्ड हो जाए, देखा गया कि डेली चार्ट के अंदर अगर ओवरसोल्ड होता है तो बाजार एक पुल बैक फॉर द टाइम बिंग करता है। उसके बाद बाजार का अगर सेटल होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट मूवमेंट बाजार बाजार हिसाब से करते हैं। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक में काफी काफी वाइटल चीज होने वाला है, जो टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस मेरा सामने आ रहा है। फाइनल जो चार्ट देखेंगे वो है निफ्टी स्पॉट का 1 घंटा का चार्ट। लास्ट 1 घंटा में जिस हिसाब से बाजार थोड़ा सा पुल बैक किया नीचे से, वो एक डोजी टाइप का बना है। नाउ नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड देखना पड़ेगा कि फ्राइडे का लो मार्केट तोड़ के नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जाता है तो नीचे में जो सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है, ये सब जोन काफी गैप है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। नाउ तीनों चार्ट अगर देखा जाए तो डेली, वीकली एंड 1 घंटा का चार्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर तो बना है, लेकिन मार्केट ऐसा जगह में इंडेक्स टेक्निकली आया है जो कि क्रिटिकली सपोर्ट लेवल बन सकता है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा ये सेकंड थॉट है, क्योंकि देखिए हर आदमी ये सोचता है कि यहां सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, ये तो सपोर्ट होल्ड नहीं किया। देखिए ये जोन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बाजार यहां पर रुकेगा ही, रुक सकता है, इसका टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस हम लोग को दिख रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड यही चीज दिमाग में रख के, और टिपिकली हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात एक अलग स्लाइड से करेंगे, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी भी बात करेंगे। तो ये व्यू है निफ्टी का। पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, लेकिन हाँ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के अंदर मार्केट एंट्री ले रहा है, जिसका जोन मैंने स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा गया तो 17,710 से लेके 17,460 तक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। नाउ कैसे डेवलपमेंट होता है वो तो नेक्स्ट वीक ही बताएगा बाजार, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, वोलेटिलिटी भी रहेगा। अब चलिए बैंक निफ्टी के अंदर। अब आया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में मेरा बाई तरफ है 1 घंटा का बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी का था, बीच में है डेली बैंक निफ्टी, और एकदम फाइनली दाई तरफ है मेरा बैंक निफ्टी वीकली। तो स्टार्ट विथ वीकली बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में मैंने ड्रॉ किया उसी हिसाब से देखा जाए कि बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, जिसका लोएस्ट पॉइंट बैंक निफ्टी अगर देखा गया कि इसका जो लो बना था वो जून में, ये जो लोएस्ट पॉइंट आप लोग के हिसाब से देखा जाए ये पॉइंट था। यहां पर से लेके जो रैली बना था टोटल 44,152 स्पॉट में, तो टोटल हम जो लो पकड़ा है 32,290 से लेके 44,152 का जो 23% रिट्रेसमेंट होता है वो 41,352, और बैंक निफ्टी का लो हुआ है 41,597। दैट मीन्स अभी भी बैंक निफ्टी 23% के ऊपर में है, जो कि एक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है तुलना में निफ्टी का हिसाब से। तो बैंक निफ्टी 23% के ऊपर है, सामने जो सपोर्ट एरिया है वो क्लियरली विजिबल है। कहीं बैंक निफ्टी अगर इस बीच में आता है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के अंदर जो 13 एंड 26 का जोन है, जो कि एक वैल्यूएशन जोन है, जो काफी ऊपर था, अब वो रिट्रेस करके ये अंदर के तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं। और वेरी वाइटल बैंक निफ्टी का ये जो टोटल रैली है, टोटल रैली का जो 38% जोन है, जो 39,620 है, ये वेरी वेरी क्रिटिकल है। इसके नीचे क्लोजिंग होता है कि नहीं होता है, नेक्स्ट मूव उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी में आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी इज कंसर्न निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग, 23% स्टील होल्ड कर रहे हैं ऊपर में। क्लोजिंग देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक में कि हो सकता है तोड़े, लेकिन 23% के ऊपर क्लोजिंग दे,
या 38% के आसपास आके क्लोजिंग दे, ये देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। सिमिलरली बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में मैंने अगर डेली चार्ट ड्रॉ किया, सेम चीज है, एनवलप है, 13 DA में है, और यहां ऊपर में आरएसआई है। आरएसआई जिस जगह में है, स्पॉट आरएसआई बैंक निफ्टी, और ये जो बीच वाला जो रैली है, जो मिड टर्म रैली बना था, उसमें अगर देखा जाए कि बैंक निफ्टी जस्ट 38% के ऊपर आके क्लोज हुआ है, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। अगर कहीं फिजल आउट होता है तो 50% एज पर द फिबोनाची रूल्स इज कंसर्न इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर दिस काउंटर ट्रेंड। नाउ ये 50% जोन के आसपास एनवलप का लोअर बैंड भी है, और अगर ये आरएसआई ज्यादा प्राइस एक्शन तोड़ता है तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड में आ सकता है। तो यहां भी तीनों कॉन्फ्लुएंस है। एक तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो सकता है, 14 डेज आरएसआई। सेकेंड, as per the Fibonacci is concerned, 50% is a very strong support area, and third, एनवलप का लोअर बैंड। अब ये तीनों कॉन्फ्लुएंस जहां एक साथ होता है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो बाय क्लोजिंग में, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्लोजिंग बेसिस में ये तोड़ता है तो बाजार के लिए ये एक बार तो खराब साइन लगता है। बट एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी फिर भी बोल रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा मजबूती दिखा रहा है अभी तक चार्ट इज कंसर्न। डेली चार्ट में यहां पर दिखा है यार, डेली चार्ट में मैंने आरएसआई तो लिया है, लेकिन इसके अंदर ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट का जो जोन है वो मैंने 80 और 20 किया। जब जब बैंक निफ्टी ये 20 के आसपास आता है, 1 घंटा का 14 डेज आरएसआई, तब तक बैंक निफ्टी एक छोटा सा बाउंस बैक, मिनिमम बाउंस बैक करता है। उसके बाद उसका फॉलोअप ट्रेंड अगर होता है तो ये सर्वाइवल के जगह जाता है। तो अभी जो देखा गया, तो बैंक निफ्टी का 1 घंटा का चार्ट भी लास्ट आवर में जिस हिसाब से बना है वो एक डोजी फॉर्मेशन है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में मैं काफी ब्लू लाइन ड्रॉ किया हूं, व्यूअर्स लोग को देख सकते हैं कि ये सब एरिया एज पर द आवरली चार्ट इज कंसर्न इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो तीनों चीज बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो तीनों चीज, तीनों क्लस्टर, तीनों टाइम फ्रेम के अंदर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी एक संभालने का जगह है, लेकिन वो काफी नीचे नीचे में है। तो दैट्स वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम लोग बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है। तो अभी सीधा चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए। तो वहां से कुछ आइडियाज मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ सपोर्ट बैंक निफ्टी के टेक्निकली और निफ्टी के अंदर टेक्निकली है। अब विशाल जी, हम लोग तीनों चार्ट के लिए बात करेंगे, जो जैसे हम लोग एज यूजुअल 3 स्टॉक के टेक्निकल्स वेट ऑफ एविडेंस लेके बात करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये चार्ट के अंदर एक चीज जो दिख रहा है टेक्निकली वही चीज हम अब जो दर्शक लोग हैं उन लोग को बोलेंगे, सब्सक्राइब वाले लोग को। यहां पर मैंने एक प्लान दिमाग में रख के ये चार्ट आप लोग को दिखा रहा हूं। देखिए, अगर कहीं इंडेक्स के अंदर सर्वाइवल होता है तो इंडेक्स वाला स्टॉक ही पहले सर्वाइव होगा, तो उसके अंदर हलचल रहेगी। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फोकस टू इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक। तो आज जिस हिसाब से मैंने चूज किया हूं, एक तो आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड स्टेट बैंक, और थर्ड बलरामपुर चीनी। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है बलरामपुर चीनी। तो स्टार्ट विद बलरामपुर चीनी। ये डेली चार्ट है, हिसाब से देखा जाए बलरामपुर चीनी का ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जितना दूसरा स्टॉक करेक्टिव फेज में आया है, ये उतना करेक्टिव फेज में नहीं आया है, काफी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट ये एक 200 डीएमए का जोन है, 200 डीएमए मतलब मूविंग एवरेज का। अब देखना पड़ेगा ये जो सपोर्ट अभी तक होल्ड कर रहे हैं,
रफली अराउंड इसका जो सपोर्ट बनता है वो 380-82 के आसपास। कहीं ये सपोर्ट के नीचे आता है तो नीचे नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो 350 से लेके 355 का बीच में मेन सपोर्ट है। उसका पहले 360 पैसा, तो मल्टीपल सपोर्ट एरिया में आ सकता है बलरामपुर चीनी इज कंसर्न। तो ये चार्ट फ्राइडे का क्लोजिंग के लास्ट में भी जिस हिसाब से पुल बैक किया है नीचे से, ये देखना पड़ेगा। बट ये डेली चार्ट है, ये वीकनेस दिख रहा है नाउ, सपोर्ट के आसपास है, ये सपोर्ट होल्ड करे या नहीं करे ये देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म के लिए ये स्टॉक मैं रेडर में रखूंगा, क्योंकि शुगर सेक्टर ऑलरेडी एक फ्लेवर में है, देखना पड़ेगा ये शुगर कितना मीठा होता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। चार्ट इज कंसर्न टिपिकली निफ्टी इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक है, इसका भी देखिए ऑलरेडी ओवरसोल्ड के आसपास में है, और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो भी ओवरसोल्ड के आसपास में है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट एरिया में एंट्री करने के लिए रेडी है। कहीं अगर फार्दर सेलिंग आता है तो ये जो गैप है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जिसका मोटा मोटी प्राइस रेंज आप पकड़ सकते हैं अभी जो जिस हिसाब से है 860 से लेके 870, ये टोटल जोन है 860 से लेके 870। आईसीआईसीआई बैंक करंटली क्लोज किया है 880 के आसपास, 78 के हम राउंड नंबर पकड़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी क्लोज आईसीआईसीआई बैंक। नीचे काफी सपोर्ट एरिया है टिल 840 तक, कहीं अगर ज्यादा सेलिंग आएगा तो ये देखना पड़ेगा कि यहां से सर्वाइवल का सिम्टम्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से मैं यहाँ पर सबको बोलना चाहता हूँ। और फाइनल स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी देखा जाए कि अच्छा सपोर्ट एरिया के अंदर आ गया, फ्रंटलाइन स्टॉक है, मल्टीपल सपोर्ट एरिया है स्टेट बैंक का देखा जाए 565 से लेके 570 का बीच में। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 550 545 इस जोन में, मतलब हर 10-10 रुपया का नीचे आफ्टर 565 ये एक सपोर्ट एरिया में एंट्री हो रहा है। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीक मैं ये तीनों स्टॉक को टेक्निकली वॉच करूंगा कि इसके अंदर कोई सर्वाइवल हो रहा है, रिवर्सल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि इंडेक्स इज कंसर्न, इंडेक्स को भी सर्वाइव हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक और काफी इंटरेस्टिंग तीनों स्टॉक है। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो अभी जो चार्ट्स बताए हैं उसमें ये देखने में आ रहा है कि जो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं तीनों स्टॉक के, उसके पास में ही कहीं पे वो अपना सपोर्ट ले रहे हैं। सो वी होप कि यहाँ से सपोर्ट लेके आप एक कुछ स्टेबलाइजेशन आ जाए। और दादा आप हमेशा बोलते हैं कि दिस इज मोर ऑफ एन एजुकेशनल वीडियो, तो ये एजुकेशन पर्पज से काफी इंटरेस्टिंग चार्ट्स लग रहे हैं। दादा आपके जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उनके बारे में प्लीज बताएं। अच्छा, आज देखिए हम लोग आज ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों? दो चार स्क्रिप्ट है, हमको मिला है, लेकिन बाजार का जो माहौल है हम ये नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी ब्रेकआउट स्टॉक को लेके बात किया है, उस स्टॉक को ही आप लोग फिर से दोबारा देखिए, उसको ही टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से देखिए। है कुछ फार्मा स्टॉक है, कुछ मिड कैप स्टॉक हमको मिला था, लेकिन इस बार हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक नहीं बात करके कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडेक्स एंड इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक। तो दादा थैंक यू सो मच। ये आपने पूरा जो विश्लेषण किया है काफी इंटरेस्टिंग रहता है ये हर बार के लिए। और दादा वी होप कि अब ये मार्केट कहीं पे जाके स्टेबलाइज हो जाए, ताकि क्या है कि जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को थोड़ा राहत मिले, क्योंकि स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हिटिंग आया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 15-20%, 25% हिट कर गया है ये वीक के अंदर। तो एक स्टेबलाइज हो जाए तो उससे एक सेंटर रैली नहीं तो एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन का थोड़ा असर रहेगा। डेफिनेटली तो दादा यस, अब ये यहाँ पे हम इसको लास्ट सेगमेंट में चलेंगे जहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर रहेगा कि दिस इज एन एजुकेशनल चैनल, और हम यहाँ पे जो भी हमारा व्यू शेयर करते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो आप अपना कोई भी ट्रेड लें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के हिसाब से, तो प्लीज आप अपना या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस लेके ही करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी एंड दादा टू यू। थैंक यू।
थैंक यू विशाल जी, आपको भी और सबको। और कृपया हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जी, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू थैंक यू। दादा, थैंक थैंक यू। यू।